अगर आप बेली फैट लूज नहीं कर पा रहे तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी प्लेट में नहीं आपके ग्लास में हो, क्योंकि मैं भी यही समझता था कि बस फूड कंट्रोल करना है। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं हर मील के साथ शुगरी ड्रिंक्स पी रहा था और फिर सोच रहा था कि फैट लॉस लो क्यों है। फिर मैंने शुगरी ड्रिंक्स कम्प्लीटली कट कर दिए और टेस्ट किया डाइट कोक, ग्रीन टी, एल कार्निटीन और डिफरेंट फैट बर्नर्स को। आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या डाइट कोक ने मुझे सेव किया? क्या एस्पार्टेम डेंजरस निकला? ग्रीन टी ने फैट बर्न किया कि नहीं? क्या फैट बर्नर्स ने मेरा फैट मेल्ट किया, या फिर असली विलेन वो शुगरी ड्रिंक्स थी जो मैं नॉर्मल समझ रहा था? इस वीडियो में हम मेरे सेल्फ टेस्टेड रिजल्ट और साइंस दोनों को देखेंगे और एंड में क्लियर बताऊंगा कि मेरे केस में सबसे ज्यादा काम किस चीज ने किया। मेरा इशू ये नहीं था कि मैं कभी कभी कोक पी लेता था, मेरा इशू ये था कि शुगरी ड्रिंक्स मेरी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी थी। हर मील के साथ कुछ ना कुछ स्वीट या फिजी ड्रिंक चाहिए होती थी और उस टाइम मेरा फूड भी मोस्टली जंक था। तो प्रॉब्लम सिर्फ ड्रिंक नहीं थी, प्रॉब्लम थी जंक फूड प्लस शुगरी ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन। लिक्विड कैलोरीज का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि ये सॉलिड फूड की तरह फुलनेस नहीं देती। आप शुगर और कैलोरीज कंज्यूम तो कर लेते हो, लेकिन स्टमक को वो सैटिस्फैक्टरी सिग्नल नहीं मिलता जो रियल मील से मिलता है। यानी मैं मील भी कंप्लीट खा रहा था और ऊपर से ड्रिंक की कैलोरीज भी ऐड कर रहा था। और जब ये हैबिट डेली हो जाए, स्पेशली जंक फूड के साथ, तो क्रेविंग्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस का लूप स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मेरे केस में ये लूप इतना नॉर्मल हो चुका था कि कोक या एनर्जी ड्रिंक के बिना मील ही इनकम्प्लीट फील होती थी। ऑनेस्टली शुगरी ड्रिंक क्विट करना मेरे लिए इजी नहीं था। यहीं पर डाइट कोक ने मेरी हेल्प की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि डाइट कोक ने मेरा फैट बर्न किया। रेगुलर कोक में शुगर और कैलोरीज होती हैं, डाइट कोक में कैलोरीज ऑलमोस्ट जीरो। जब आप रेगुलर शुगरी ड्रिंक को लो कैलोरी या जीरो कैलोरी ड्रिंक के साथ रिप्लेस करते हो तो टोटल डेली कैलोरीज रिड्यूस हो सकती हैं। यानी मेरा ब्रेन वो फिजी स्वीट टेस्ट फील कर रहा था, लेकिन मेरी लिक्विड कैलोरीज रिड्यूस हो रही थी। डाइट कोक ने मुझे वेट लॉस नहीं करवाया, डाइट कोक ने मुझे रेगुलर कोक से बचाया। फैट लॉस का बेस है कैलोरी डेफिसिट। अगर डाइट कोक आपको रेगुलर कोक या शुगरी ड्रिंक से दूर रख रही है तो वो फैट लॉस जर्नी को इनडायरेक्टली इजी बना सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइट कोक हेल्थ फूड है या पानी का रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रेगुलर कोक के कंपैरिजन में फैट लॉस फेज में मेरे लिए बेटर ऑप्शन डाइट कोक थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, एस्पार्टेम का क्या? डाइट कोक की जब बात होती है तो लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एस्पार्टेम सेफ है या डेंजरस? मेरा व्यू सिंपल है, अगर आप डाइट कोक को पानी की जगह दिन भर पीते जा रहे हो तो ये कोई स्मार्ट हैबिट तो नहीं है। एस्पार्टेम एक लो कैलोरी स्वीटनर है, इसका रोल फैट बर्न करना नहीं होता, इसका रोल शुगर और कैलोरीज रिप्लेस करना होता है। अगर मैं बहुत आसान करके इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो रेगुलर कोक की शुगर तक पहुंचने के लिए आपको डाइट कोक के 269 कैंस कंज्यूम करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक डाइट कोक में मौजूद एस्पार्टेम और रेगुलर कोक में मौजूद शुगर के लेवल्स को बराबर देख सकेंगे। तो यहाँ एक चीज तो साफ है कि रेगुलर शुगरी ड्रिंक को सबसे पहले कट करना है और उसकी जगह डाइट कोक को लेकर आना है। गोल ये नहीं कि आप एक एडिक्शन को दूसरी एडिक्शन से रिप्लेस कर दो, गोल ये है कि आप अपनी डेली कैलोरीज और क्रेविंग्स को कंट्रोल में लाना सीखो। डाइट कोक ने मेरी क्रेविंग्स काफी कंट्रोल की, लेकिन मेरे केस में एक और ड्रिंक ने बॉडी फील पर नोटिसेबल इफेक्ट दिया, ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रीन टी ने मेरी बॉडी का फैट मेल्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने ग्रीन टी यूज की मुझे डाइजेशन बेटर फील हुई। ग्रीन टी में कैटेजिन्स और नेचुरल कैफीन होती है, ये फैट ऑक्सीडेशन को स्लाइटली सपोर्ट कर सकती हैं। अब कैटेजिन्स, कैरोटीनॉइड फूड्स और फैट ऑक्सीडेशन ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट मैजिक लेवल का नहीं होता। जब आप शुगरी ड्रिंक को रिमूव करके ग्रीन टी या पानी लेते हो तो आप कैलोरी भी कट करते हो और स्वीट ड्रिंक क्रेविंग का लूप भी वीक हो जाता है। इसलिए ग्रीन टी को एक फैट बर्नर समझकर नहीं, एक हेल्पफुल रिप्लेसमेंट और डाइजेशन सपोर्टिंग ड्रिंक समझकर यूज करना ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन ग्रीन टी के साथ एक और चीज थी जो मैं पहले ऑलमोस्ट इग्नोर करता था, वाटर। क्विट से पहले मेरा वाटर इंटेक ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था और ऑनेस्टली उसके इफेक्ट मेरी स्किन पर भी नजर आते थे। स्किन पैची और डार्क टोन फील होती थी। फिर मैंने पानी को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मेरे केस में वाटर इंटेक 4 से 5 लीटर तक गया। वाटर डायरेक्टली फैट को मेल्ट नहीं करता, लेकिन हाइड्रेशन, एपेटाइट, एनर्जी, वर्कआउट परफॉर्मेंस, डाइजेशन फील और ओवरऑल बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करती है। लेकिन ये जरूर समझना, हर बंदे को ब्लाइंडली 4 से 5 लीटर पानी कॉपी करने की जरूरत नहीं। वाटर इंटेक बॉडी साइज, स्वेट, वर्कआउट, वेदर और इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से होना चाहिए। पानी ने फैट बर्न नहीं किया, पानी ने मेरी हैबिट क्लीन की और ये डिफरेंस बहुत बड़ा था। लेकिन अब एक ऑनेस्ट कन्फेशन, इस जर्नी में मैंने सप्लीमेंट्स भी यूज किए और यहाँ मैं इन्हें ऑनेस्टली मेंशन करना चाहता हूँ। इस जर्नी में मैंने लिपो6 और एल कार्निटीन भी यूज किए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इन सप्लीमेंट्स ने मेरी बॉडी का फैट मेल्ट किया, तो मेरा आंसर सिंपल है, नहीं। एल कार्निटीन का बेसिक रोल बॉडी में फैटी एसिड्स को एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में सपोर्ट करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो और एल कार्निटीन आपका फैट जला देगा। फैट बर्नर्स जैसे लिपो6 यूजुअली एनर्जी, फोकस या थर्मोजेनिक फील दे सकते हैं, लेकिन ये कैलोरी डेफिसिट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। मेरे एक्सपीरियंस में सप्लीमेंट्स ने तब हेल्प की जब मेरा बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब मैं शुगरी ड्रिंक्स को कट कर रहा था, मेरा जंक फूड का लूप ब्रेक हो रहा था
और मेरी डाइट क्लीन हो रही थी। सप्लीमेंट्स ने मुझे फैट लॉस नहीं करवाया, हैबिट्स ने सप्लीमेंट को यूजफुल बनाया। अगर आपकी बेस खराब है तो फैट बर्नर भी सिर्फ एक महंगी बोतल बन के रह जाता है। अब फाइनल आंसर, इन सब में से सबसे ज्यादा काम किस चीज ने किया? मेरा ऑनेस्ट कंक्लूजन ये था, डाइट कोक ने हेल्प की क्योंकि उसने मुझे रेगुलर कोक से बचाया। ग्रीन टी ने हेल्प की क्योंकि डाइजेशन और लाइट फीलिंग बेटर हुई। वाटर ने हेल्प की क्योंकि हाइड्रेशन बेटर हुई और लिक्विड कैलोरीज कंट्रोल में आई। लिपो-6 और L-कार्निटीन ने तभी हेल्प की जब बेस ऑलरेडी बेटर था। फैट लॉस का सीक्रेट ये नहीं था कि मैंने क्या ऐड किया, फैट लॉस का सीक्रेट ये था कि मैंने क्या रिमूव किया। और मेरे केस में सबसे पहले रिमूव हुई शुगरी ड्रिंक्स। अगर आप बेली फैट लूज करना चाहते हो तो पहले अपनी प्लेट के साथ अपना ग्लास भी चेक करो, क्योंकि कभी कभी फैट लॉस सिर्फ फूड से ही नहीं रुकता। आपके लिए शुगरी ड्रिंक्स क्विट करना इजी है या डिफिकल्ट, मुझे कमेंट्स में बताओ।